ये तो जान चुके हैं कि सम संख्या और विषम संख्या कहते हैं किसे। 2n पर बैठाएंगे कोई भी प्राकृत संख्या तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी, और 2n-1 पर बैठाएंगे तो हमें उससे विषम संख्या प्राप्त होगी। अब हम लोग जान लेते हैं अभाज्य संख्या और रूट संख्या। अभाज्य संख्या पहले जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। छठा नंबर टॉपिक है अभाज्य संख्या। अब वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से भाग न लगे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सभी ऐसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा छोड़कर किसी और संख्या से भाग लग ही नहीं सकती। ऐसे बहुत सी संख्या आएगी, इसीलिए हम यहाँ पर डॉट 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 दे चुके हैं, इत्यादि है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। चलिए हम इसका उपयोग करके देख लेते हैं कि ये भाई सही है या गलत है। तो हम ले लेते हैं 5। 5 में किसी और संख्या से भाग लगेगी, या तो 1 से लगेगी या तो 5 से लगेगी, और किसी संख्या से लगेगी इसमें नहीं लगेगी। 3 ले लेते हैं, तो इसमें भी 1 और 3 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगी। फिर 7 ले लेते हैं, 7 हो गया, तो इसमें भी 1 और 7 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगी। तो ये सब कौन सी संख्या हो गई? ये सब भी अभाज्य संख्या हो। इन सभी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यदि आप लोग इसका परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और स्वयं के छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे रूट संख्या किसे कहते हैं। रूट यानी कि अभाज्य होता है। और अब जानेंगे यौगिक संख्या किसे कहते हैं। 7वां नंबर है यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्या जानने से पहले हम इसके कुछ प्राकृत संख्या के अंक ले लेते हैं कि यौगिक संख्या में आएगा कौन कौन। तो इसमें आएगा वैसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी और भी संख्या से उसमें भाग लग सकती है। तो ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। 4 में 2 से भी भाग लग जाएगा। अब ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ऐसे डॉट डॉट अनंत इत्यादि ऐसी संख्या है जिसमें वो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य सभी संख्या से विभाजित हो सकते हैं। वो खुद से भी विभाजित हो सकते हैं और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकते हैं। वैसी संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? यौगिक संख्या। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या वैसी संख्या है जो प्लस में हो, जिस पर की कोई प्रकार की ऋण न, उस पर केवल धनात्मक प्लस की ऋण होती है, उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं। और ऋणात्मक वैसी संख्या है जो केवल माइनस में हो, उस पर ऋण चढ़ा होता है, इसीलिए हम लोग उसे ऋणात्मक कहते हैं। तो चलिए आइए हम धनात्मक और ऋणात्मक के कुछ एक लाइन्स बना लेते हैं। ये हो गया एक लाइन्स, जिसके बीचों बीच पॉइंट पर रखेंगे हम किसको? 0, जो कि ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। इसके दाहिने साइड में होगी धनात्मक संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डॉट डॉट, ये अनंत है। और इधर रख लेंगे ऋणात्मक, बाएं ओर रखेंगे ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये सभी संख्या ऋणात्मक है। ये सभी अनंत तक जाएगी। लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए, जो संख्या धनात्मक हो, 0 के बाद हो दाहिने साइड में, उसे हम लोग धनात्मक संख्या कहेंगे, और 0 के बाएं साइड में हो उसे ऋणात्मक संख्या। लेकिन 0 ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, इसे केंद्रक कहा जाता है, इसे पॉइंट कहेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक का पॉइंट कहेंगे, जो क्योंकि ये दोनों के बीच में पड़ता है, इसीलिए हम इसे कौन सी क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। तो ये हम तो जान गए कि धनात्मक और ऋणात्मक कहते किसे हैं। अब हम लोग जानेंगे भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न, तो हमारा 9वां टॉपिक है भिन्न।
भिन्न। तो वैसा रूप, मतलब प्राकृत संख्या का वैसा रूप जो p/q के रूप में, p/q के रूप में, उसे हम लोग भिन्न कहेंगे। तो जान लेते हैं, जैसे कुछ उदाहरण के लिए ले लेते हैं। 4 2, 6 2, 8 2, जो कि हम लोग पिछले पूर्णांक भी पढ़े होंगे। पूर्णांक भी इसी प्रकार होता है, पूर्णांक को ही हम लोग भिन्न कहते हैं। तो देखिए, ये p/q के रूप में, ऊपर वाला हो गया p और नीचे हो गया q। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वालों को हर कहते हैं। ऊपर वाले को हम इंग्लिश में नेमोनेटर और नीचे वाले को डेमोनेटर। तो इसको हम n से सूचित करेंगे और इसको d से सूचित करेंगे। तो ये हम लोग जान गए आखिर भिन्न किसे कहते हैं।